वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। जो व्यू था वैसा ही रहा मार्केट। ओके। अब एक बार के लिए देख लेते हैं क्योंकि कल का डेटा सेट आ नहीं पाया था। एनएसई की फाइल जो आई थी वो लेट आई थी। अब एक बार के लिए देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से क्या सिनेरियो है, क्या क्या डेटा आ रहा है और कैसे कैसे ध्यान रखना है। ओके। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो सबसे बड़ा पॉजिटिव जो है वो है डॉलर इंडेक्स। आप देखिए, मैं कंटिन्यूसली 2-3 दिनों से इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स का कूल ऑफ होना बहुत पॉजिटिव है हमारे लिए। ओके। और जितने भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, अगर डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ होता है तो पैसे का जो फ्लो है वो थोड़ा कम होगा। आई एम नॉट सेइंग कि वो खत्म हो रहा है ऐसा कुछ, लेकिन हाँ, थोड़ा कम होगा। तो डॉलर इंडेक्स का कूल ऑफ होना बेनिफिशियल है, और यही एक बेनिफिशियल है अभी भी। इसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें भी अगर हम 15 मिनट कैंडल्स इसकी देखेंगे, ओके, बड़े चार्ट पे, तो ये समझ में आ रहा है कि एक बार के लिए 101 का लेवल ये टच कर सकता है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस पे बन रहा है। ओके। 101 का टारगेट आ रहा है, तो ये थोड़ा पॉजिटिव है कि डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है। अब अगर ये मान लीजिए 100 के नीचे आके सस्टेन करने लगेगा तो थोड़ा पॉजिटिव होगा, बेस बनने का साइन होगा। पहली चीज, विक्स क्या साइन दे रहा है? विक्स इतना मार्केट वॉलेटाइल नहीं है, लेकिन आप देखिए कुछ तो ऐसा है जो मार्केट फैक्टर इन करके चलने की कोशिश कर रहा है। यूएस का विक्स देखिए 7% अप है। मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है। आप इंडिया का विक्स देखिए, आज जो इंडिया का विक्स है वो 10% बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? आज कोई इतनी खास वॉलेटिलिटी नहीं थी कि विक्स 10% इंक्रीज करे। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है कि मार्केट क्या फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है, क्या ऐसा पता है मार्केट को जो अभी तक बाहर नहीं आया है, जिसकी वजह से विक्स 10% डाउन, सॉरी अप है। ओके, तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न है अगर डेटा को देखें तो। ओके। सो ये बात हो गई आपके डॉलर इंडेक्स की और विक्स की। डाउ जोन्स पे आ जाते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। ओपन हुआ, ये 15 मिनट कैंडल में खोल देता हूँ एक बार के लिए। ओके। थोड़ा ड्रैग डाउन किया, वहीं पे चल रहा है, ऐसा कुछ बहुत कुछ नहीं है। नेस्डेक डाउन है। क्यों डाउन है? नेस्डेक डाउन है ऑलमोस्ट 3%। और अपने आई थिंक क्लोजिंग बेसिस पे सबसे लो की तरफ बढ़ रहा है ये। प्रीवियस लो टच नहीं किया है, 11,500 का था, 11,650 पे चल रहा है अभी, लेकिन मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे क्लोज हो जाता है तो किस वजह से डाउन है आज? स्नैपचैट, ये स्टॉक देखिए आप, स्टॉक डाउन है 41%। 41% आज स्टॉक टूटा हुआ है। वही सेम चीज आगे की, उसको लेके वार्निंग देना कि शायद हम उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे। वही सारी चीजें जो बाकी कंपनीज में चल रही है। ओके। सो ये इशू है यहाँ का। अब आते हैं हमारे मार्केट पे क्या चल रहा है, और उससे पहले देखते हैं थोड़ा डेटा सेट। देखिए, आज डेटा में क्या हो रहा है, मैं निफ्टी का डेटा निकालता हूँ एक बार के लिए आपके सामने, और उसके बाद करेंगे, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, फिर बात करेंगे एक सेक्टर के बारे में। देखिए, बहुत हाईएस्ट जो ओआई है वो 160 की पुट पे अभी भी बना हुआ है, अनवाइंड नहीं हुआ है, लेकिन आज कुछ खास एडिशन हुआ नहीं है। आज जो ज्यादा एडिशन हुआ है वो 16,200 और 16,300 की कॉल में हुआ है, तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। नीचे में 16,000 का सपोर्ट भी लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा बचाना पड़ेगा। अगर 16,000 का सपोर्ट टूटा ना तो बहुत ज्यादा रिस्क में आ जाएगा मार्केट। सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे 34,000 का सपोर्ट है। ओके। अगर आप वैसे भी डेटा देखेंगे, अगर आप वैसे भी डेटा देख रहे हैं, बैंक निफ्टी का सपोर्ट बना बताया मैंने 34,000 का, ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंगली। आप देखिए, इंडेक्स में लॉन्ग लेके गए हैं लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल 500। शॉर्ट लेके गए हैं 8-8,500 कॉन्ट्रैक्ट, से थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज है। स्टॉक में देखिए 7600 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग और 17,000 शॉर्ट अनवाइंड की, ये अच्छी चीज है। 76,000 कॉल लॉन्ग, उसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ 52,000 कॉल शॉर्ट। अब ये डेटा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। पुट लॉन्ग केवल 29,000, उसके सामने 58,000 पुट शॉर्ट। ये डेटा थोड़ा पॉजिटिव है। अब बात करते हैं एक सेक्टर की। अच्छा, ये ओपन हो गया है तो इसका आप ये देखिए,
34,000 पे सबसे ज़्यादा OIA बना हुआ है। अब एक सेक्टर की बात करते हैं, वो सेक्टर है शुगर सेक्टर। देखिए हुआ क्या, आज मार्केट में एक न्यूज़ आई, अभी वो कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ब्लूमबर्ग के थ्रू एक न्यूज़ आई कि शुगर से स्टॉक शुगर का जो एक्सपोर्ट है गवर्नमेंट उसको कैप्ट कर सकती है कि आप 10 MT के अकॉर्डिंगली उसको रखेंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे। ओके, अब आप एक चीज़ समझिए, जितना भी हमारे यहाँ पे स्टॉक बचा हुआ है, और ये है सिर्फ सितंबर तक के लिए, क्योंकि उसके बाद में क्या होता है, अक्टूबर से नया सीजन स्टार्ट होने लग जाता है, नया प्रोडक्शन स्टार्ट होने लग जाता है, तो फिर दिक्कत नहीं रहती है। गवर्नमेंट का मोटो क्या है कि यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन ना बढ़े, तो उसके लिए प्राइसेस ज्यादा ना बढ़े, तो हमारे यहाँ पे शुगर सफिशियंट होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी, आप एक चीज समझिए, हम बात कर रहे हैं आज स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त वाला पैनिक आया, एक स्टॉक मैं इन्वेस्टिंग पे दिखाऊंगा, आई थिंक वहां पे आपको सही दिखेगा। ओके, कि वहां पे चार्ट थोड़ा क्लियर रहता है। आप एक चीज समझिए, क्या हो रहा है स्टॉक्स में। एक नॉर्मल सी चीज है, जितना प्रोडक्शन हुआ गवर्नमेंट ने लिमिट तय की कि भैया 10 MT से ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। अगर हम यहाँ पे अपना जो स्टॉक बचा हुआ है सारी चीज़ें देखें तो हम वैसे भी 10 MT से ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। तो पहली चीज़, ये जो 10 MT वाली लिमिट लगाई है इसका प्रैक्टिकली कोई नुकसान होने वाला नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अभी भी यही आ रही हैं कि ब्राज़ील में शुगर का जो मैक्सिमम शुगर है वो एथेनॉल की तरफ शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे एथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ पे भी 20% का टारगेट है, और गवर्नमेंट ने 10-20 दिन पहले ही नई गाइडलाइंस जारी की हैं कि आप एथेनॉल बनाओ, हम सपोर्ट करेंगे शुगर कंपनीज को। और उसके ऊपर ये लगाना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन लगा देंगे। मेरा मानना यह है कि लगाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्यों स्टॉक को पीटा गया आई डोंट नो, लेकिन पीटने के बाद जो हुआ वो देखना बहुत जरूरी है। इसको मैं इधर ले जाता हूं, क्यों, क्योंकि आप लोगों को कुछ चीज दिखाता हूं जो मुझे लगता है। देखिए, मैं वॉल्यूम के बेसिस पे एनालिसिस टेक्निकल को करता हूं, और मुझे लगता है वो बहुत काम करता है बहुत बार। आप एक चीज देखिए, ये बलरामपुर चीनी का मैंने चार्ट खोला है। ओके, ये 15 मिनट कैंडल है। कभी भी आप एक चीज देखिएगा, जब भी बहुत हाई वॉल्यूम कैंडल्स बन रही हो टॉप पे और लो पे, एक कंप्लीट मूव अप मूव या डाउन मूव के बाद में, तो वो सिग्नल देता है जनरली कि किसी बड़े हैंड ने वहां पे माल लिया है। आप देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल बनी 2022 में 4 जनवरी को। क्या प्राइस था स्टॉक का? 370 रुपए, 375 हुआ, जो भी हुआ। उसके बाद में स्टॉक जाता है 520 तक। 520 पे, मतलब आप सोचिए 370 से 520, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 150 पॉइंट हो गया। तो 150 पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 40% का रिटर्न हो गया। उसके बाद में क्या किया जाता है, 520 के बाद में आप ये देखिए, यहां से फिर से हाई वॉल्यूम कैंडल्स आना स्टार्ट होती है। 500 के ऊपर में, 500 से 520 के बीच में एक अच्छा वाला डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, स्टॉक पीक हो जाता है, नीचे आता है 370-60 के बाद में। और ये पूरे इस 5-6 महीने की आज थर्ड हाईएस्ट कैंडल बनी है। थर्ड हाईएस्ट कैंडल बनी। क्या हुआ, न्यूज आई, 390 से स्टॉक को पीटना स्टार्ट किया गया। एक बार के लिए लोअर सर्किट पे भी स्टॉक आया, 370 पे लगा कि बहुत जबरदस्त तरीके से किसी ने माल को उठा लिया। अब इसका सिर्फ एक ही इफ एंड बट है, स्टॉक चल रहा है कितने पे? 390 पे। सिंपल आपको एसएल रखना है 370 ऑन क्लोजिंग बेसिस, यहां से 20 रुपए नीचे। अगर 370 ऑन क्लोजिंग बेसिस स्टॉक तोड़ता है तो स्टॉक डेफिनेटली फिर ये समझ के माना जाएगा, और उसके बाद स्टॉक आराम से 300 की भी लेवल दिखा देगा, अगर ऐसा हुआ तो। मुझे लगता नहीं ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, क्योंकि टेक्निकल में फिक्स कुछ नहीं रहता है, ग्लोबल मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है, हो सकता है कि कोई नेगेटिव न्यूज के बाद गैप डाउन हो तो स्टॉक क्रैक कर दे। अगर 370 ऑन क्लोजिंग बेसिस क्रैक करता है तो आप ये समझ के चलिए कि अच्छा वाला इसमें फॉल आएगा। और अगर 370 ये ब्रेक नहीं करता है, जैसा कि मुझे लग रहा है, तो मुझे लगता है ये डाउन साइड हो गई है इस स्टॉक की, और यहाँ से स्टॉक अब ऊपर चलना चाहिए। दूसरे स्टॉक पे एक बार के और ये सिर्फ इसको चार्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जो जो एथेनॉल की स्टोरी है, मुझे लगता है अगले 2-3 साल में अच्छा प्ले करना चाहिए। आप कोई भी एक ऐसी इंडस्ट्री उठा लो और मुझे ये बताओ कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो अगले 3 साल में डबल हो सकती है। आई डोंट थिंक शुगर के अलावा कोई भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अगले 2-3 साल में डबल हो सकती है।
ओके, स्टॉक प्राइस कैसे बिहेव करेगा नहीं करेगा, लेकिन हम अगर हम एक फंडामेंटल बात करें तो 2-3 साल में सिर्फ एक शुगर ही ऐसी इंडस्ट्री लग रही है जो लग रहा है कि डबल हो जाएगी। क्या आप कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक डबल का रेवेन्यू सब कुछ डबल हो जाएगा, इन्फी का डबल हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो। लेकिन एथेनॉल की वजह से इनका पूरा सेक्टर ही चेंज हो रहा है, पूरी डायनामिक्स चेंज हो रही है। ओके, अब देखिए आगे क्या चीज़ें होती हैं उसके बेसिस पे क्या होता है वो एक अलग चीज़ है। मैं आज के बेसिस पे जो पॉलिसीज हैं और सारी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको एक एनालिसिस बताया। दूसरा स्टॉक लेते हैं टाटा मोटर। देखिए इसमें क्या हुआ है, लास्ट में जाके थोड़ी अच्छी रिकवरी एकदम से स्टॉक ने दिखाई है टाटा मोटर्स ने। और देखिए मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप पे हैं उनको भी क्लियरली ये चीज़ बताई थी कि आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये फॉल खत्म होगा, मेटल्स देखिए कहाँ आ गए हैं, मेटल्स के प्राइसेस गिरेंगे। और मेटल्स के प्राइसेस सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हैं ऑटो सेक्टर के लिए और रियल एस्टेट के लिए। टाटा मोटर पे क्लियरली टेलीग्राम ग्रुप पे बताया था कि ध्यान रखिएगा इस स्टॉक पे। ओके, मुझे लगता है इस स्टॉक को आपको लेके रखना चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म। अभी देखिए 5-10 दिन में तो कुछ नहीं कह सकते जिस तरह की एफ की सेलिंग है, लेकिन ये स्टॉक मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि ये लोग मार्जिन बढ़ा चुके हैं। इसके साथ इशू क्या था, चाइना का, चाइना वापस ओपन अप हो रहा है, एक बार यूरोप का इशू और रिजॉल्व हुआ, ये स्टॉक बहुत अच्छी रैली दिखाना चाहिए। ओके गाइस, आई होप आप सब लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।